बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, मैं समझता हूं कि इसको स्टेबल होना चाहिए और उसके लिए मेरे जैसा जो लेमैन है वो भी बता सकता है कि या तो इनको खुला छोड़ दें, जो आए ये करें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, ये दंदनाते फिरें, और या फिर इनको कंट्रोल करें और रियासत पाकिस्तान के मुखालफिन का सर कुचल दें। और अगर ये दोनों काम नहीं ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान अनारकी का शिकार होगा ही होगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। मौला अली का कॉल है कि फैसला ना करने से फैसला कर लेना बेहतर होता है, खा गलत ही हो। अगर आप गलत फैसला करेंगे तो वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा, यानी एक गलती जो की है आप दोबारा नहीं करेंगे। तो अगर आप फैसला करेंगे ही नहीं, मुअल्लक रहेंगे, तो फिर हालात खराब होते जाएंगे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत हैं, रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत हमेशा दिल की जो गहराइयों से ये सोचते रहते हैं कि किस तरह बेहतरी हो सकती है। फिर ये मुख्तलिफ जो है इनके जो तखयलाती मामला है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें पिछले दिनों उन्होंने एक नारा दिया कि कौम बनाओ मुल्क बचाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, और ये एक सिनेरियो है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। मेरी मुराद कर्नल सैफ कुरैशी, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शमसी भाई। कर्नल साहब, एक तो वेलकम करता हूं प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल है, मैं तो समझता हूं इस वक्त हमारा जो मुखातिब हैं हमारे, वो तो हमें आर्मी चीफ से एड्रेस करना चाहिए, वजीर आजम पाकिस्तान से एड्रेस करना चाहिए, चेयरमैन सेनेट से एड्रेस करना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, और चारों सूबों के वज़राए आला से हमें एड्रेस करना चाहिए। तो क्या हम इनको बताएं कि ये क्या करें कि पाकिस्तान जो है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी भाई, सबसे पहले ये फैसला हम कर लें कि हमने मुल्क में किसी और को फर्दर डिस्टेबलाइजेशन करने की इजाजत नहीं देनी। मुल्क को रोजाना की बुनियाद पे और हर घंटे की बुनियाद पे एक जर्क, एक जोल्ट, एक मिशन दिया गया हुआ है पीटीआई को और उसके कैदी नंबर 804 को, कि उसने अंदर बैठा हो कि बाहर बैठा हो, वजीर आजम हाउस में हो कि या कि वो अडयाला जेल में हो, उसको एक ही मिशन अपने पे लगा हुआ है कि मुल्क को स्टेबलाइज नहीं होने देना, मुल्क को इस्तेकाम नहीं आने देना, मुल्क में अमन नहीं होने देना, मुल्क में हर वक्त की अफरा तफरी रखनी है। और ऐसे मामलात में इस किस्म के कागजों पे साइन कर जाने हैं कि बाद वाले नस्लें भी भुगतती रहें। मेरी गुजारिश है, जो रिकॉर्डिंग के वो साइन कर गया इतवार वाले दिन खोल के, वो 1800 सफ़े वो तो नहीं पढ़े, उसने तो क्या पढ़ने 8 सफ़े क्या, उन्होंने 8 पहले भी नहीं पढ़े होंगे। सही, उसको नहीं पता कि वो पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म कर गया। और फिर उसने एक और चीज मैं आज आपको अर्ज करूं, सैंडक का प्रोजेक्ट, सैंडक के प्रोजेक्ट ने जो पीछे दो उसने एक्सटेंशन लेके वो अक्टूबर 2017 में खत्म हो रहा था। जब मैं उधर था प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन में, तो मैंने उसको स्टडी किया, विजिट किया, थिंक टैंक बैठाए, एक एक बंदे की, एक एक कारीगर की, एक एक फोरमैन की तफसील देखी। उनके जो सबसे पहले बुनियादी उसको फाउंडेशन के वक्त जो उसके इंचार्ज थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मोहम्मद अली उनका नाम था, बहुत कॉम्पिटेंट बुजुर्ग, अभी भी जिंदा हैं। उनको बुला के उनसे एक एक चीज पूछी कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, क्या हो रहा है उधर, क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। सही। तो जब मुझे डिटेल्स सामने आई तो वो इतनी खौफनाक थी कि मैंने फौरी तौर के ऊपर इमीडिएटली समरी लिखी कि इस प्रोजेक्ट को 2017 से आगे एक्सटेंशन नहीं देनी, कि मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, कौमी इंटरेस्ट में नहीं है। अगर 17 में बासी साहब थे, उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन दे दी, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों दी।
सही। और उसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो 2000 में तो मुशर्रफ साहब जिस कॉन्ट्रैक्ट में आके बंद करके दे गए थे, उन्होंने भी उसके ऊपर बहरा। उसके बाद खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि जो रोज झटका दे के इस मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं, उन्होंने जाते जाते ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का खत्म होना था 2023 में, अक्टूबर 2023 में। 17 से 5 23 बनता है। खान साहब घर जा रहे थे 22 में, तो क्या कर गए, 15 साल की एक्सटेंशन और देंगे। हाँ ठीक है, उन्हीं टर्म कंडीशन पे। ठीक है, बिल्कुल सही। ये मुल्क के मुफाद में है कि हम अपने मुल्क की जितने भी ऐसी चीजें हैं जो अगली जनरेशन को बचा सकती हैं, जिनसे कर्जे उतर सकते हैं, जहां हमारी कौम जो अगली वो मजबूत हो सकती है, जहां हमारी अफवाज मजबूत हो। अच्छा, हम तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल मुझे आपने कुलिया समझा दिया, कुलिया। अच्छा, मसला फीसा गोरस जो है उसको हल करने का आपने कुलिया बता दिया। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे समझ नहीं आती कि आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं। अब एक शख्स जुर्म करता है, एक शख्स जुर्म करता है, और वो जुर्म करके किसी जगह भी छुप जाए, खा वो मस्जिद में छुप जाए, खा वो खाना काबा में छुप जाए, पनाह ले, ठीक है, जितनी देर पनाह ली है उतनी देर वो पनाह में है, लेकिन उसका जुर्म तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। मुझे तो आपके स्पीकर साहब की भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की हद तक वो जारी करें, लेकिन वो तो उनकी स्पीचेस को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उनके दंगे को, फसाद को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। अब एक डाकू हो कच्चे का, वो एमएनए बन के आ जाए और उसको जी बाहर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और आप पुलिस वालों को या अपने गार्ड्स को सस्पेंड करना शुरू कर दें, इंचार्ज को सस्पेंड करना शुरू कर दें, 4-4 माह की उनको जो है वो सजा दे दें। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आइन कहते हैं जी ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, और स्पीकर साहब कहते हैं जी हमारी लीडरशिप नहीं इकट्ठी बैठ सकती, तो हम असेंबली में तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? लीडरलेस कौम किधर जाएगी सर? शमसी भाई, ऐसे मुल्क नहीं चलते। खुदा का खौफ करें, सिर्फ अपने अपने अदारे की, अपनी अपनी हदूद की सुप्रीमेसी की जंग ना लड़ें। ओवरऑल मुल्क की सलामती को देखें, मुल्क के हालात को देखें, संगीनी को देखें। जिस दोस्त के साथ हम इतने सालों से इतने मजबूत थे, चाइना के साथ, वो भी शायद चंद वजूहात की वजह से अफगानिस्तान और ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज की खबर है कि जो सबसे बड़ी उधर कॉपर की और सोने की कान और लिथियम है, वो तालिबान ये जो उनकी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, ये चाइना के साथ इफ्तिताह हो गया है। सड़क बन रही है नई, सही इन्वेस्टमेंट हो रही है उधर, प्रोजेक्ट। हम क्या कर रहे हैं? हमने दी रिकॉर्डिंग 2022 में, और साथ लिख रही है कि इसने 28 में खुलना है। तो भाई 6 साल की छुट्टी क्यों दे दी? बिल्कुल सही। हम क्या कर रहे हैं? और ये जो हमें ये देखिए ना, हर बंदे को क्यों नहीं, ये हर बंदा टारगेट क्यों कर रहा है फोर्सेस को? अगर ये फोर्सेस आपको नहीं बचाएंगी, अगर ये अपनी जिम्मेदारी लॉ इन्फोर्स नहीं करेंगी, जिम्मेदारी नहीं करेंगी, उन लोगों को जो लोगों ने पकड़ दकड़ की है, उन लोगों की कि जिन्होंने स्टेज पे खड़े होके पंजाब को और पख्तून को का बीज बोया है, जिन्होंने स्टेज पे सिर्फ यही एक वजीर आला को गाली दी है। नहीं, यही बीज नहीं बोया सर, यही बीज नहीं बोया। उसने फौज को मुखातिब करके कहा है अपना इदारा ठीक करो। भाई तू है कौन? तेरी हैसियत की है, तेरी क्वालिफिकेशन की है। देखिए लोगों की जुर्रत देखें, इस लड़ाई को, इस तनाजे को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फौज के गले में डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। और उसमें आपकी हुकूमत की भी बहुत कमजोरी है सर, आपकी हुकूमत की बहुत कमजोरी है। अपने तमाम दोस्तों को हुकूमत में भी, और अपने तमाम लीडरान कराम को और फौज के भी जिम्मेदारों को ये गुजारिश, मैं तो समझता हूं कि सबकी मजबूती को देखें। नहीं, सबसे अच्छा जो फंक्शन किया है, सबसे अच्छा जो इसका रिएक्शन दिया है, वो तो फैसल वाडा है। आपका वजीर दाखिला किधर है? वो ना क्रिकेट ठीक कर सका, ना आपके दाखिला मूड ठीक कर सका। आपका फैसल वाडा को ही आप वजीर दाखिला बना दें। और मेरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ फैसल वाडे की जिम्मेदारी तो नहीं है, कौमी सलामती और कौमी यकजहती और मुल्क को स्टेबलाइज रखना, और जो शरारत कर रहे हैं उनको कानून के
दायरे में ला के वो सजा देना इमीडिएटली, ताकि दूसरे वो शरारत ना करें। अगर हम हाथ हौला रखेंगे, अगर हम अपने अपने अदारों के दरवाजों पे और अंदर बाहर जाने वालों के देखना शुरू कर देंगे और उनको सजाएं देनी शुरू कर देंगे, तो भाई उनका क्या कसूर है? उनकी कोई जाती दुश्मनी है किसी के साथ? सही, जाती दुश्मनी नहीं है। ठीक वो है। तो इस मुल्क की खातर अपनी नौकरियों का, अपनी तनख्वाह, सर आपको या ख्वाजा आसफ आपको जवाब देता हुआ नजर आएगा या फैसल वाडा, तो बाकी आपकी क्यादत क्या सत्तू पी के सो रही है? सर सबको देना चाहिए, सबको, सबकी जिम्मेदारी और है। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो उनको उन 4 लोगों की 4 बदमाशों की गिरफ्तारी तो नजर आ रही है, उनको पूरे मुल्क की जो साथ ये मक्कारी कर रहे हैं वो नजर ही नहीं आ रही। देखिए शमसी भाई, ये सूरत हाल बहुत संगीन है और मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, हालांकि हालात ऐसे हैं कि खुल के बात कर, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ कि इस वक्त कौमी सलामती के अदारों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, आपको उनके कंधे से कंधा लगा के मुल्क बचाना चाहिए। और इसने जो बंदा आपके मुल्क को मुतवातर डिस्टेबलाइज कर रहा है और इसी मिशन के ऊपर है, पूरी पार्टी उसकी लगी हुई है। और अगर आपने मौका भी जलसे में दिया तो आपको अभी तक आंखें नहीं खुली कि जलसे के स्टेज पे क्या हो रहा था। सही। और जो लफ्ज उसने मरियम बीबी के मुताल्लिक इस्तेमाल किए हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल समझ जाए वो। सही। ये उसकी मूछें और उसके पटे जो है ना, और ये सारी बदमाशी निकाल दी जाएगी। सर ये जवाब सिर्फ ये जवाब तो सिर्फ फैसल वाडा ने दिया है। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा कि पंजाब में आओ, इस्लामाबाद में आओ, तुम्हारी जुल्फों की कसम, तुम्हें लिटा के अगर मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर ना बना के भेजा तो मैं फैसल वाडा नहीं, सास शगन भी देने का वादा किया उसने। देखो, मैं ये अर्ज करूंगा कि फौरी तौर के ऊपर, और बल्कि मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, तमाम मीडिया को सुबह से लेके शाम तक सुवाए उस कैदी नंबर 804 के और काम ही कोई नहीं। कभी जलसे का बहाना, कभी उसकी बयान, और वो उधर हर रोज उसने उधर मीडिया की स्टेटमेंट देने के लिए उसने इंफॉर्मेशन सेल खोला हुआ है डयाला जेल में। हर रोज आता है और हर रोज तमाशा सुबह से शाम तक ले ही लगा होता है। सही। भाई जिस मुल्क में ये तमाशा लग जाए उधर इन्वेस्टर नहीं रहते, सही, कारोबार नहीं रहते, उधर इंडस्ट्री नहीं चलती, वो लोग अपना सरमाया लेके कहीं और चले जाते हैं और आपको पता नहीं कि इस मुल्क से कितना सरमाया निकल गया, तो क्यों इस मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए। ठीक ठीक। इस मुल्क को पूरी जुर्रत से, पूरी कमांड से और पूरी ताकत से। तो फिर सर ये आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसको कह रहे हैं? ये आप शहबाज शरीफ को समझाएं, आपके मुरब्बी हैं, आपके मुरब्बी हैं, आपके दोस्त हैं। देखिए, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तमाम लीडरान कराम से, बेशक वो मेरे अजीज तरीन लीडरान कराम है या मेरे मुखालिफ हैं, मुल्क में जिस किसी ने इस मुल्क की जिम्मेदारी उठाई या उठाने का मतमनी है, उसके लिए ये लाजम है कि मुल्क की सिक्योरिटी का, मुल्क की इकोनॉमी का, मुल्क के हालात का, हर चीज का ध्यान रखे और कोई जबान ऐसी ना खुले जो कि मुल्क को हिला के रख दे। आप एक जबान 5 मिनट की स्टेटमेंट देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सैफ कुरैशी साहब, क्योंकि आपके मेहमान भी आने वाले हैं, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम में, और आपके कहने पे हम आपकी स्लॉट भी आगे पीछे कर लेते हैं, आपको पता ही है, और यकीनन हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और ये मुल्क जो है ये आगे बढ़ना है। अगर तो कोई इसका क्रेडिट ले लेगा तो मैं समझता हूं उसकी गुडविल है, वरना अल्लाह ताला जो है उसकी लाठी बेआवाज है। जो इस मुल्क के साथ बुरा करने वाले हैं यकीनन उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।